हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। चलिए जानते हैं 2025 में बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी पूजा का त्योहार हमें कब मनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, बच्चों से कौन कौन से दो कार्य करवाना है, क्या नहीं करवाना है, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही और कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। जैसे सरसों के फूल का उपाय जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताए हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं, कुछ लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कब है और कब मनाया जा रहा है, उसी तरह आप लोग करिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि हम लोग कब मना रहे हैं। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीला वस्त्र धारण करना है। सरस्वती पूजा करने के लिए सभी सदस्य को पीला वस्त्र पहनना जरूरी है। पीला वस्त्र जो है ना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए बसंत पंचमी जो सरस्वती माँ है उनको पीला चीज बहुत ही पसंद है। तो जहां तक संभव हो सके आप लोग पीला वस्त्र ही धारण करिएगा। तो आप लोग मूर्ति वगैरह पहले से ला सकते हैं। मूर्ति हमेशा बैठी हुई आसन वाली मूर्ति लेनी चाहिए। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। खड़ी वाली लंबी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मिट्टी वाली मूर्ति लाते हैं तो उससे साल भर पूजन करने के बाद विसर्जन करना होता है। प्रतिमा की पूजन करते हैं तो विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम हमेशा पूजन कर सकते हैं। सरस्वती की पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री लेना है आप लोग ध्यान दीजिएगा और बातों को नोट करते चलिएगा। पहला आपको पीला वस्त्र लेना है, फिर आपको पीला फूल लेना है, पीला चंदन, हल्दी, गुलाल, अबीर, सरस्वती फोटो, पीला चंदन, वस्त्र, पीले का भोग जैसे कि लड्डू हुआ, केला हुआ फल में, अब संतरा हुआ, धूप बत्ती, घी का दीपक, हवन सामग्री, कलावा, कपूर, रोली, चंदन, ऐसे आदि सामग्रियां आपको पूजन की लेना है। इसको आप लोग एक दिन पहले इकट्ठा करके रख लीजिएगा। उस दिन बच्चों से पूजा जरूर करवाइएगा। सरस्वती माता जो होती है बुद्धि की देवी होती हैं, विद्या की देवी होती हैं। बच्चों को जैसे कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो बच्चे कुछ मंद बुद्धि के हैं, कमजोर हैं, उनके लिए ये विशेष है कि आप सरस्वती के दिन मतलब कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन जरूर करवाइएगा उनके हाथों से। ये चीज महिलाएं आप जरूर ध्यान रखिएगा। सरस्वती पूजा की विधि क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सरस्वती पूजा करते समय आप लोगों का विशेष ध्यान देना है। आपको एक चौकी लेना है, आपको उस पे आप पीला वस्त्र बिछा देना है। उसके ऊपर आपको सरस्वती माता की प्रतिमा को रखना है, फिर पीली चुनरी से उनको ओढ़ा देना है, स्नान कराना है, पीला अक्षत चढ़ाना है, रोली, चंदन, कुमकुम, पीला चंदन, हल्दी का चंदन, मतलब कि आप लोग पीला वस्त्र ही उनको पीला चीज ही उस दिन समर्पित करना है। केले का भोग लगाना है। किसी किसी के यहाँ मतलब कि जैसे कि खीर भी बनती है, पीले चावल की खीर भी बना लीजिएगा, पुआ बनता है, जैसे आप लोगों के यहाँ होगा वैसे आप लोग करिएगा। और साधारण तरीके से आप लड्डू मंगा लीजिएगा, केला या संतरा, पीले का भोग भी लगा सकते हैं। सरस्वती के पूजा करते समय जो बच्चे के बहुत कठिन विषय हैं, जो समझ में कम आता है, समझ नहीं पा रहे हैं, विषय पढ़ने में बहुत मतलब कि डिफिकल्ट लग रहा है उनको, तो उस विषय को माता के पास आपको रखना है, मतलब कि रख देना है। थोड़ा सा मोरपंख, पीला फूल डालकर बुक के अंदर एक पेन के साथ माता के पास में आपको चढ़ा देनी है और माता जैसे विनती करना है, माता हमारे ये विषय जो पीछे है हमको पढ़ने में मतलब कि नहीं सरल लगती है, तो माता जी आपकी जरूर सुनेंगी। उस दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सरस्वती माता का यह विद्या माता को आराम देना चाहिए। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इस दिन इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे हैं तो उस दिन आप अन्नप्राशन भी करा सकती हैं। जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि फर्स्ट बार उनको लिखवाना है तो आप शहद और मोरपंख से लिखवा दें। कभी मतलब ओम बनवा सकते हैं, पहला अक्षर आप माँ का लिखवा सकती हैं, विद्या लिखवा सकती हैं, राम लिखवा सकती हैं, जो भी आपको सरल रखे आपका बच्चा लिख ले। उसको अगर लिख नहीं पाता है तो अपने हाथ से उस मतलब पकड़वा के उसको लिखवा दीजिएगा। बच्चे को तो उस दिन ये कार्य करना ना बहुत शुभ माना जाता है। 2-3 जैसे कार्य होते हैं ना जो बच्चों से सरस्वती यानी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन करते समय जरूर करवाना चाहिए।
इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। उस दिन पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं, उस दिन सारा दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है। जैसे 2 तारीख को 9 बजे के कुछ मिनट पर लग रहा है और 3 तारीख को आपको ये सुबह का मतलब सुबह तक है, तो आप बाद सुबह में 6 बजे से 12 बजे के बीच में आप पूजन वगैरह कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है ये, क्योंकि उदय काल में ही पूजन वगैरह होता है, मतलब शुभ माना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया, उसी प्रकार से हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये सभी कार्य सरस्वती पूजन पर करना है आपको, लेकिन उस दिन बच्चों को डांटिएगा नहीं, ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पढ़ने के लिए नहीं कहना है। जैसे कि कुछ बच्चों का एग्जाम है तो कैसे पढ़ें, तो उनके लिए बच्चों को पुस्तक कॉपी पूजन करने के बाद में माता जी से माफी मांगकर पढ़ सकते हैं। क्या करें, मजबूरी है तो मजबूरी में करना पड़ता है, कुछ ऐसे कार्य जो करना पड़ता है। तो जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि जैसे कि पीरियड है तो हम पूजन वगैरह कैसे करें, तो कोई बात नहीं है, पीरियड है तो खास करके ये पूजा बच्चों के लिए होती है तो बच्चों से करवा दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, भोग प्रसाद पूजा सामान को नहीं छूना है आपको। ये व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन ये त्योहार मनाते हैं हम लोग। बहुत बहुत जगह ये फागुना भी जो कहा जाता है, हम लोगों में तो ये बसंत पंचमी सरस्वती पूजन वगैरह मतलब किसी नाम से मतलब जानते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग यहाँ क्या क्या बोलते हैं और क्या कहा जाता है, और बातों को नोट करिएगा आप लोग। और हो सके तो पूजन के समय आप लोगों बच्चों से थोड़ा छोटा सा एक हवन भी करवा सकते हैं, मतलब करवाना चाहिए या करवा सकते हैं। आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो ऐसे बिजनेसमैन, उस दिन सरस्वती माता का नाम लेते हुए आप लोग इसी प्रकार बच्चों से पूजा करवाना है आपको, जो कि बसंत पंचमी का ये उपाय, जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं, सरसों के फूल का उपाय। 31 सरसों के फूल को आपको लेना है, आपको शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर समर्पित करना है। एक एक फूल चढ़ाते जाइएगा आप, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र जाप करते जाइएगा। ये उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें 108 सरसों के फूल का उपाय जो रोग मुक्ति के लिए है, 108 सरसों के फूल का उपाय जो आपकी धन वृद्धि संपदा के लिए है, 31 सरसों के फूल का उपाय जो आपके बच्चा मतलब पढ़ने में कमजोर है, मंद बुद्धि है और पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए है। इन सब उपायों करने से ना आपके बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, रोग से मुक्ति भी मिलेगी। जैसे गठिया रोग है, पैर से परेशान है, तो उसका भी 108 सरसों के फूल का उपाय आपको हमारे उस वीडियो में मिल जाएगा, जो कि हम पहले डाल चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे और वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बसंत पंचमी के दिन की सरल पूजा विधि बता दी है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना दोस्तों। कमेंट एक ऐसा जरिया है कि हमें पता चलता है हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मतलब पसंद आई है तभी आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, तो प्लीज आप लोग करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।